शो हेलो कैसे हो आप सभी। देखिए आज हम यूपीसी एनईटी बीएससी नर्सिंग 2026 में जो आपका 6 जून को पेपर होने वाला है, ठीक है, उसी के लिए ये 120 का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो कि आपके यूपीसी एनईटी लेटेस्ट सिलेबस बेस पे सारे क्वेश्चन है। और खास बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस पे बनाए गए हैं, यानी कि पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा देखिए, इसका हम पार्ट फर्स्ट करवा दिए हैं जिसपे लगभग 11 से 12 हज़ार प्लस व्यूज गए हैं। ठीक है, और उस पे जो है लाइक अप्रोक्स 1000 होने वाला है। तो इस वीडियो का टारगेट फिर से 1000 प्लस लाइक रहेगा। तो जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि हम बता दें कि हम लोग पहले बायो से स्टार्टिंग करते हैं, तो हम लोग पहले बायो ही देखेंगे। ठीक है, बायो के कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक लगेंगे, कुछ हार्ड भी लगेंगे, कुछ तो आपसे बनेंगे भी नहीं, बट हार नहीं मानना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आपने पढ़ा होगा, एक आपका न्यूक्लियोसाइड होता है एंड एक आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड आपका होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है, पेंटोज होता है या फास्फेट होता है। ठीक है, तो वो आपका जो हो जाता है न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। बट यहाँ पर बात कर रहा है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है, ठीक है, कि साइड कर दो, किसी एक को साइड कर दो, हटा दो। तो शुगर प्लस फास्फेट, शर्करा प्लस फॉस्फेट नहीं बनता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोसाइड में आपका जो बनेगा, ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है, प्लस शुगर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, सभी लोग स्कोर गिनेंगे लास्ट में, सभी को पूरे ईमानदारी के साथ स्कोर अपना बताना है। ठीक है, हालांकि स्कोर इसलिए बताएंगे आप सभी कि आपको पता चले कितना हम सही कर रहे हैं। ठीक है, बीच बॉन्ड स्टेबलाइज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो है स्टेबलाइजेशन कौन करता है, पेप्टाइड बांड, ग्लाइकोसिडिक बांड, फॉस्फोडाइस्टर बांड या हाइड्रोजन बांड। तो इसका करेक्ट आंसर पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड हेल्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनाबोलिज्म इज अ प्रोसेस डेट इन्वॉल्व। देखिए एनाबोलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शामिल है, तो ए फॉर एनाबोलिज्म आपने पढ़ा है, ए फॉर एनाबोलिज्म, ठीक है, और सी फॉर कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या रिलैक्स ऑफ एनर्जी या डाइजेशन या फिर ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैटाबोलिज्म होता, तो वो आपका जो होता है क्या करता है, कैटाबोलिज्म आपका वर्क करता है ब्रेक डाउन का, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एनाबोलिज्म इज अ बिल्डिंग अप, ठीक है, प्रोसेस एनर्जी कंज्यूमिंग फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, लेमनेरिया एंड सरगासम बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एल्गी। देखिए लेमनेरिया और सरगासम ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं एल्गी के, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी या शाइनोफाइसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लेमनेरिया सरगासम। दीज आर ब्राउन एल्गी, दीज आर अ टाइप ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी यूज एज फूड एंड फॉर एलिगन, ठीक है, ये फूड के लिए यूज किया जाता है और जो एल्जिन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका कौन सा हो है, ब्राउन, भूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन अ हर्बेरियम, जो हर्बेरियम होता है, द ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन आर अरेंज्ड। हर्बेरियम में सूखे पौधे के नमूनों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, हाइट ऑफ प्लांट या वर्णन या स्थानीय नाम। तो देखिए जो हर्बेरियम होता है ये आपका टाइप है एक सूखा हुआ, ठीक है, तो ये जो है अरेंज किया जाता है, बेंथम एंड हुकर ने सिस्टम दिया था। ठीक है, स्पेसिमेन का किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है, और ये एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक संग्रहालयों में आमतौर पर किसका संग्रह होता है, म्यूजियम किसका संग्रह होता है। तो म्यूजियम पौधे जानवर का नहीं होता, ये होता है संरक्षित पौधे और जानवर के नमूने, नमूना होता है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर नमूना होता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉट ब्लडेड होमोथर्मिक एनिमल। होमोथर्मिक एनिमल यानी यहाँ पर आपको क्या कह दिया है, हॉट ब्लडेड। एक होता है आपका कोल्ड ब्लडेड जिसमें फिश चूस आ जाती हैं, तो यहाँ पर स्नेक, फ्रॉग या पिजन या फिर क्रोकोडाइल। तो ये इसका करेक्ट आंसर 7 का जो जाएगा,
सी जाएगा, ठीक है। हॉट ब्लडेड में आपके बर्ड आते हैं, बर्ड होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल पिजन्स, मैमल और होमोथर्म, दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये क्या है कि अपना बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका क्रोकोडाइल ये सब नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए मानव का त्वचा रंग किसका उदाहरण है? अगर ज़्यादा मेलानिन सिक्रेट हो रहा है तो वो ज़्यादा कलवा होगा, ठीक है। तो ये किसका है? तो ये देखिए कौन डोमिनेंस का हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप हो जाएगा। पीलोट्रोपी या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो है जिसमें आपके मल्टीपल जीन्स हो, ठीक है। ये इंक्लूड होकर एक फिनोटाइप दिखाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन कोडोमिनेंस एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप द F1 जनरेशन रिस्पॉन्सिबल। देखिए थोड़ा हम स्पीड में करवाएंगे क्योंकि टाइम की नज़ाकत बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को रोक कर कमेंट करके आगे से अटेम्प्ट करते रहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, वरना वीडियो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इन कोडोमिनेंस देखिए एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप द F1 जनरेशन, दोनों में से किसी एक जनक के या दोनों जनक। तो देखिए कोडोमिनेंस का मतलब होता है स्वप्रभाविता, तो कोडोमिनेंस में आपके दोनों एलील जो है प्रभावित दिखाई देंगे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेल हेटेरोगेमिटी इज ऑब्जर्व्ड इन, इसमें देखा गया बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में, ह्यूमंस में या हनी बीज में। तो ह्यूमंस में एक्स वाई होता है, क्या होता है, ठीक है। मनुष्यों में पूछा है, हनी बी में या बटरफ्लाई में या बर्ड में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ह्यूमन में एक्स वाई एंड ग्रास होपर में, ग्रास होपर जो होता है वो एक्स नॉट होता है, ठीक है मेल प्रोड्यूसिंग गिमेट, तो एक्स नॉट आपका ग्रास होपर है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेटाकार्पल बोन इन वन ह्यूमन हैंड, एक मनुष्य के हाथ में मेटाकार्पल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो क्या होता है फ्लेंजिस, टार्सल, मेटाटार्सल, कितना होता है? 8 5 होता है या 7 5 होता है? तो आप जब पहले से पढ़ते रहेंगे तो आपका आएगा देयर आर 5 मेटाकार्पल इन द पाम ऑफ ईच हैंड, 5 होता है। तो इसका राइट आंसर 11 का सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है पैराथार्मोन इज सिक्रेटेड बाय गिज ग्लैंड। पैराथार्मोन जो है ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को या थायरॉक्सिन लेवल को। तो इसका राइट आंसर तो 12 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। कैनाबिनॉइड पौधे के पुष्प से प्राप्त होते हैं, तो कैनाबिनाइड शटाइवा से प्राप्त होते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हेम्प प्लांट। कोका एल्कोलाइड और कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए जो कोका होता है ये कोकीन किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका एर्थ्रोजाइलम कोका से हो जाएगा, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका से रिलेट नेटिव है, नेटिव टू साउथ अमेरिका, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म टुगेदर आर नोन एज। देखिए जो एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म ये दोनों मिलकर क्या जाना जाता है? तो ये मेटाबोलिज्म जाने जाते हैं, ठीक है। द सम ऑफ टोटल, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्गिन आ हाइड्रोक्लोराइड इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो हमने एल्गिन का बताया था कि ये आपका किस में आएगा? ये आपका ब्राउन एल्गी में आएगा। लेमनेरिया एंड सरगासम और ब्राउन एल्गी एंड सोर्स ऑफ एल्गिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नॉट अ फंक्शन ऑफ हर्बेरियम। देखिए इनमें से कौन सा हर्बेरियम का कार्य नहीं है? आपका है स्तनधारी और पक्षी शरीर का तापमान स्थिर रखने में सक्षम होता है, इसे क्या कहा जाता है? जैसे आपका मैमल्स हो गया एंड बर्ड्स हो गया, तो इनका टेम्परेचर तो मेंटेन करना है, तो कैसे करवाएंगे? तो ये आपका होम्योथर्मी होता है, इससे होता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुजीनी वंशागति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए पॉलीजेनिक ये पहले ही बता रहा है कि बहुत सारे जीन हैं, तो 3 और मोर जीन जब मिलते हैं, ठीक है, तो ये जाकर आपका पॉलीजेनिक करवाता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में बच्चे का लिंग निर्धारित कौन करता है? देखिए एक इधर एक्स एक्स है, ठीक है, ये एक्स वाई है, तो ये फादर का हो जाता है क्रोमोसोम नंबर और ये मदर का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मदर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। मदर का जब भी होगा तो एक्स एक्स सही आएगा, बट फादर से जब ट्रेड करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेल हेटेरोगोमी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेटाकार्पल और अल्सो नोन एज। देखिए मेटाकार्पल को और किस नाम से जाना जाता है? तो हथेली की हड्डियाँ या एंकल। तो मेटाकार्पल जो है आपका, एक कार्पल इज इक्वल टू रिस्ट मेटाकार्पल, ठीक है, फ्लेंजिस फिंगर है, मेटाकार्पल आपका पाम बोन है और कार्पल आपका जो है कौन सा बोन है?
तो कार्पल आपका रिस्ट बोन है, इसको याद कर लीजिए, न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैराथार्मोन पीटीएच इंक्रीज द लेवल ऑफ विच आयन इन द ब्लड। पैराथार्मोन जो है कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है, तो हमने शुरुआत में बताया कि ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर आर प्रिंसिपली लोकेटेड इन द। जो कैनाबिनॉइड होते हैं, कोई भी आप नशीला चीज ले रहे हो तो वो आपका जो हो जाएगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड तो सीएनएस का इफेक्ट करता है ब्रेन में जो कि है। अगला क्वेश्चन है, कोकीन इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटोकोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन या गाबा। तो देखिए ये जो कोकीन होता है, इट्स ब्लॉक द रिपीटेक ऑफ डोपामाइन, काजिंग अ फीलिंग ऑफ यूफोरिया। आपको इसमें यूफोरिया वाला फीलिंग रहेगा, ठीक है, यूफोरिया वाला रहेगा। चलिए अब हम लोग 24 क्वेश्चन बायो का कर चुके हैं, तो उसके बाद हम आप सभी को बता दें, ठीक है, जिनका भी प्रिपरेशन हो चुका है, थ्योरी वोरी अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो उनको ये टेस्ट सीरीज अवश्य लगाना चाहिए। अग्निश्री नाम से टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको फ्री मटेरियल्स में क्या क्या मिलेंगे चलो बता दें भाई। ओके, पीवाईक्यू आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है, पिछले 3 साल का। फार्मूला सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा, 15 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। प्राइस कितना है, तो प्राइस इसका 91 है, ठीक है, जो कि प्राइस इतना होना चाहिए एक्चुअल, बट इसकी प्राइस सिर्फ 91 है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ प्रिंट का चार्ज लिया जाता है, अदरवाइज कोई भी आपसे इसका 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी लेना है हम बता दें कि ये टेस्ट कहाँ पे होगा, क्योंकि सभी लोग परेशान रहते हैं। देखिए बहुत जल्द ही अपना ऐप लॉन्च हो जाएगा कुछ दिन में, ठीक है, तब तक के लिए ये टेस्ट अभी टेलीग्राम पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर, ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्द अपना ऐप देखने को मिलेगा, ठीक है। कब तक मिलेगा डेट आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जिनको भी लेना है यहाँ पर मैसेज कर देंगे, टीम के तरफ से आपको रिटर्न मैसेज जाएगा, पेमेंट कर देंगे, आपको टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिया जाएगा। अब भी टाइम है, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी लगाइए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो मैसेज जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग फिजिक्स की तरफ लोग आ चुके हैं, फिजिक्स की तरफ, और जिसमें सभी को डर रहता है, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट है वो कहते हैं फिजिक्स में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, बट आपका जो पेपर है उसमें सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डोंट पैनिक, सब फार्मूला याद कर लो अच्छे से, ओके। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आकर। देखिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो पूछ लिया है, तो ये जो होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द इंटरनल सप्लाई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है किधर किससे किधर होता है, तो करंट का फ्लो किधर होता है ये जानना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का तो सी हो जाएगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई। इंटरनल कभी नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो ये होता है सर्किट में इधर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन के दर किसके बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 26 का 6 जाएगा, इसका हो जाएगा न्यूटन लॉ, ठीक है। न्यूटन लॉ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल, जिसको हमने कल करवाया था, इसमें आपका डिस्टेंस ये डबल कर देंगे, तो कोलम्बिक फोर्स बिकम क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आ ब्लैक बॉडी इज वन बीच, एक ब्लैक बॉडी किस्म का है वह जो। ब्लैक बॉडी वही होता है भाई, ठीक है, कि जो धूप में चलते हो ना छतरी ना लेकर, ठीक है, तो अगर आप पूरा एब्जॉर्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉडी, शरीर जो हो जाएगा काला हो जाएगा, यानी यहाँ पर उसका अर्थ नहीं है कि शरीर काला हो जाएगा, या ब्लैक बॉडी अलग चीज़ है, ठीक है, जो कि सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एंगुलर मोमेंटम। तो क्या कह रहा है, स्केलर। तो आपको हमने क्या बताया था कि जितने भी पोटेंशियल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आप सभी के स्केलर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर, फील्ड इंटेंसिटी एंड मोमेंटम आर वेक्टर। फील्ड इंटेंसिटी मोमेंटम ये वेक्टर है, बट स्केलर आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ वर्क एनर्जी ग्राफ ऑफ द पावर। यहाँ पर स्लोप है आपके पास वर्क एनर्जी पावर का, ठीक है, तो ये क्या देगा स्लोप, क्या देगा भाई, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 30 का सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल बनाता है भाई इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। अब अगर वर्चुअल वाला सीन मिल जाए आपको, ठीक है, कहीं भी, तो आँख मूंद कर आप लगाएंगे तो ये फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही रखा होगा, ठीक है। दिस इज द ओनली वन केस वेयर अ कॉन्वेक्स लेंस गिव्स, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो कि गिव देता है क्या, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। अगला क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स लाइक पंप एंड टर्बाइंस वर्क ऑन द। देखिए जो पंप होता है और टरबाइन होता है ये किस पे वर्क करता है, तो पास्कल लॉ हमने बताया था कि जैसे कि आपका कहीं भी जेसीबी वेसीबी हो गया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 32 का बी हो जाएगा। टरबाइन यूज द मोमेंटम ऑफ फ्लूइड टू जनरेट पावर, टरबाइन का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, पावर के लिए। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। डायनमो जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, तो 33 का बी हो जाएगा। एनर्जी कन्वर्टर, डायनमो जो होता है ये आपका, ठीक है, कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल, तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल 100 होता है, 273 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा निकल कर, 373 आ जाएगा, ठीक है। अगर दिया रहता है दशमलव तो आप ऐसे दशमलव लगा दो, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड, ऐसा कौन सा है कि जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो रेडिएशन होता है, ठीक है, उसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, हीट फ्रॉम सन टू अर्थ। देखिए सन से अर्थ पे जो हीट आता है इसके लिए कोई मीडियम, बिना मीडियम के रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूजली, क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है इसका रेंज यूजली कितना होता है, तो ह्यूमन बॉडी रेंज इज नैरो, ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर इतना होता है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, इसको याद कर लेना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का लो का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। देखिए ये आपके पास कैंडल है, ठीक है, कैंडल है भाई, कैंडल है, चलिए, तो इसको जला रहे हो, चलो जला दें, जल जा भाई, जल गया, ठीक है। तो इसका जो इनर मोस्ट है, इसको ये सबसे गर्म भाग होगा या सबसे कम गर्म भाग, या मध्यम रंग या नीला रंग, तो जो इनर मोस्ट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो हो जाएगा ब्लैक, सबसे कम गर्म भाग यही होगा, इनर मोस्ट प्योर कंटेन अनबरंट वैक्स और इट इज द कूलेस्ट, ये कूल होता है, ठीक है, क्या होता है जो मोमबत्ती आंतरिक वाले एकदम कूल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एट द एनोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द प्रोसेस, तो एनोड पे क्या होता है, एनोड टेक ऑक्सीडेशन और कैथोड टेक रिडक्शन, तो इसका राइट आंसर 38 का बी हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अजीब टाइप का है बट इसको हम क्या करेंगे, देन द टू वेक्टर, इसको हम जो हो गया छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं टेंशन लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आपके बच्चे 119 क्वेश्चन तो याद गिनते चलिए, इसको सभी को कमेंट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि आपका क्या होता है, क्वांटाइज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इन अ लेंस द पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर इज इक्वल टू 1f, तो किसके इनवर्सली होता है, तो चलिए देखते हैं, फोकल लेंथ है, कहेंगे हाँ है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम जो है किससे संबंधित है, तो न्यूटन थर्ड लॉ इज इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, ओके, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट पे हर साल पूछे जाते हैं, ये भी पूछा गया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो कूलाम्ब हो जाएगा, बट पूछा गया था एम्पियर का, तो एक करंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम्ब, चलिए बीच पार्ट ऑफ द फेम इज यूज बाई गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग कोल्ड, सोनार सोने को पिघलाने के लिए लोग किस भाग का उपयोग करता है, इनर वाला तो कूल होता है, तो ये बात खत्म, ठीक है।
ये कहता है मैं तो हूँ कूल, ठीक है, मुझको ना आता गुस्सा, क्या करोगे तुम लोग हो फूल, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी क्षेत्र, ठीक है। घर में देखते होंगे ना, जब दो तीन भाई होते होंगे तो बड़के वाले को बहुत ही जिम्मेदारी रहता है, ठीक है, जो बड़ा वाला भाई रहता है। और ये जो बीच वाला रहता है, ठीक है, मिडिल वाला रहता है, हालांकि जिम्मेदारी सबको रहता है, बट जितना बड़े वाले को रहता है उतना छोटे वाले को नहीं रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसे बड़ा वाला कहता है ठीक है हम सोना पिघला देंगे, बट छोटे वाले को कह दो कि ये कूल रहे, एसी में रहे, ठीक है, इसके साथ गलत ना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज नेवर 100% एफिशिएंट। ऊष्मा का यांत्रिक गर्म, ये देखिए कुशल नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए नियम जो लगेगा थर्मोडायनेमिक्स का लगेगा, ठीक है। इंट्रोपी इंक्रीज, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड लॉ लगता है, द कन्वर्जन हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज नेवर 100। कहने का मतलब है कि 100% कभी यूज नहीं होता है, ठीक है, कुछ हीट फॉर्म में निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ वेक्टर क्वांटिटी मस्ट हैव। देखिए वेक्टर क्वांटिटी आपका जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों फॉलो करेगा, तब आप कहेंगे कि वो वेक्टर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ। एक तरल का क्वथनांक किसके साथ बढ़ता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर का मतलब होता है इंक्रीज इन, इसमें इंक्रीज इन, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर, हाई प्रेशर लाइक इन प्रेशर कुकर रेयर द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो कुकर जो होता है, ठीक है, तो उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज। तो कन्वेंशनल करंट होता है उसमें करंट की दिशा क्या होती है? तो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए ये तो इधर आंसर की है, और हाँ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो चलिए हम उनको दिखा देते हैं। कुछ लोग को लगता है पीडीएफ नहीं डालते हैं, तो जरूर चलिए हम दिखाते हैं। तो देखिए स्पीड करेंगे, अब स्पीड को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये मत कह देना कि आपका ट्रेन छूट रहा था का, हाँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कमेंट करके, सर आपका ट्रेन छूट रहा था, तो ट्रेन छूट ही रहा है क्योंकि आपका 6 जून को पेपर होगा, ठीक है। तो रफ्तार बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल है आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बढ़ रहा है, तो द जनरली प्रोड्यूस, मेटल है तो मेटल का क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 49 का जिन्होंने बताया है बी आंसर उनका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, वो आज के बने करोड़पति। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, इसमें रिडक्शन भी होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द पीरियोडिक टेबल मेटल करेक्टर व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? तो क्या होता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, तो इसका राइट आंसर 51 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 52 की तरफ, विच लॉ ऑफ केमिस्ट्री स्टेट दैट मास इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्व मास कहा था, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2026 में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा साथियों। और हाँ, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, ठीक है। हम भी अपनी तरफ से कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, आपके लेवल का एमसीक्यू हम ला रहे हैं, तो आप सभी एक सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बैलेंस कटता है, तो एक सब्सक्राइब आप सभी अवश्य कर दें जो चैनल पे न्यू है, ठीक है, और लाइक भी कर दें। और सेशन भी कैसा था आप ही को बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर का होता है कि जैसे कि शरबत बनाते हो, कहेंगे हाँ बहुत बनाते हैं, तो उसमें चीनी पानी घोल दो, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन है 298 केल्विन। कुछ भी दे दे आप लगाएंगे आंख मूंद कर 7, ये सब सिर्फ घुमाने का फंडा है, ठीक है, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन तापमान बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफन इंक्रीज वीकिंग इंटरमॉलिक्यूलर सोर्स, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का बी हो जाएगा। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको जो हो कहेंगे मेटालर्जी कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है ईथर आर करेक्टराइज्ड बाय फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओ एच सी एच ओ सी डबल ओ एच या आर डबल ओ आर, तो 57 का जिन्होंने बताया सी वो बिल्कुल है बेहतरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन मेटल टू इज मोस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मोस्ट रिएक्टिव यही है कि बैठा है शैतान जो है नाम है फ्लोरीन, कहता है आ जाओ ठीक है सबको हम राख कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सड़े हुए अंडों जैसे विशिष्ट गंध किसके कारण आता है, अच्छा अंडा है, चलिए अंडे में भैया गंध किसके कारण आता है, ठीक है तो कुछ लोग कहेंगे H2 यस, कुछ लोग कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, बस इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है अंडा आया तो H2 यस। बीच मेटल बर्न विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, देखिए यहाँ पर कौन सी धातु चमकदार सफेद लो के साथ, यहाँ पर क्या कह रहा है सफेद लो, ठीक है बांध, चलिए सफेद लो जो होता है ये मैग्नीशियम जब बर्न करता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग वाइट, तो यहाँ पर क्या बर्न होता है आपका मैग्नीशियम बर्न हो जाता है भाई। ठीक है तो ये जो है कौन सी धातु चमकदार सफेद। ओके चलिए किस धातु के धातुक्रम में फोर्स फ्लोटेशन प्रक्रिया शामिल है, तो फोर्थ फ्लोटेशन क्या है, ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ फ्लोटेशन इज अ स्पेशली यूज फॉर सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलतियां पता चलेगी कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। ठीक है इसलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन का बाकायदा सेट दिया जाएगा। चलिए एक रेडॉक्स में अवक्रिया जो ग्रहण करता है, ठीक है रेडॉक्स रिएक्शन है जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो आपका क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग, तो जहाँ एजेंट डेट गेट रिड्यूस दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 2 द सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिड, ठीक है एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू मेटल कैरेक्टर बी हो, एक समूह में नीचे जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है, तो धात्विक लक्षण आपका जो हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है इंक्रीज हो जाएगा 64 का ए। अगला क्वेश्चन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और प्रोपोज, मल्टीपल मल्टीपल जिन्होंने दिया था जोसेफ प्रोस्ट है या जोसेफ डाल्टन, कुछ लोग कंफ्यूज होकर बताएंगे जोसेफ प्रोस्ट है बट गलत, इनका राइट आंसर जो डाल्टन थे। ठीक है जॉन बनेगा डॉन, कौन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा बट जॉन नहीं बनेगा डॉन। ठीक है ठीक है यहाँ पर बनेंगे मिस्टर वर्टिकल वाले सब डॉन। ठीक है 6 जून के पेपर में। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन अराइज ड्यू टू, सरफेस टेंशन किसके कारण उत्पन्न होती है, तो सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स के द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है डाईथाइल ईथर वाज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एज, देखिए डाईथाइल ईथर का प्रयोग किस लिए किया जाता है सबके बारे में जानते हैं तो क्वेश्चन एलिमिनेट करेंगे, तो ईथर तो वाज वन ऑफ द फर्स्ट सर्जिकल एनास्थेटिक। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है बिट नॉन मेटल, ये क्वेश्चन बार बार आता है भाई क्यों आ रहे हो तुम, इसलिए आ रहे हो कि यार ये 2026 में आने वाला है। चलिए तो कोई बात नहीं हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है फलों जैसी मीठी गंध किसके कार्बनिक यौगिक, जो फल होते हैं ठीक है उसमें मीठा जो होता है ईस्टर की वजह से। अगला क्वेश्चन है इन मेटालर्जी द अनवांटेड अर्थ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन आर कॉल्ड गैंग, 76 का क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इन नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ये यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, ठीक है कांस्टेंट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ब्लड हो जाएगा। 71 का सी ये मिक्सचर है ब्लड इज अ कोलाइड हेटेरोजेनस व्हाइल एयर एंड ब्रास आर होमोजेनियस मिक्सचर, ब्रास ठीक है। व्हेन सल्फर नॉन मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन द प्रोडक्ट ऑफ O2, सल्फर नॉन मेटल है तो ये आपका एसिडिक बनाएगा 72 का बी। ठीक है चलिए ये आंसर की है, तो आंसर की अभी आ चुके हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की दुनिया में, थोड़ा स्पीड में करेंगे भाई। ठीक है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन फिर से कहूँगा एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर बनता है इस वीडियो के लिए। ठीक है तो एक सब्सक्राइब आप सभी जरूर कर लें, जो चैनल पे न्यू है सभी को करना चाहिए। ठीक है क्योंकि एमसीक्यू आपको रेगुलर मिलेगा। ठीक है 15-16 तारीख के बाद आपको एक कुछ न्यू देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। ठीक है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले। एक पेशेवर नर्स का प्राथमिक गुण क्या है कि वो इम्पैथी और धैर्य रखे। हाँ चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर हार्ट ऑफ नर्सिंग, आप कहेंगे ये क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं। ठीक है तो निम्नलिखित में से किसे नर्सिंग का हृदय माना जाता है, तो नर्सिंग का हृदय जो है देखभाल करने वाले को माना जाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था, ना कि इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1820 को हुआ था। ठीक है। ये 90 साल जी थी हमारी फ्लोरेंस जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 12 मई, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मरीज बेहोश हो जाए तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? गला दबोच देना चाहिए का है? कुछ लोग तो कह रहे हैं गला दबोच दो, काम ही खत्म हो जाए। अरे कुछ ना, सांस और नाड़ी की जांच करो भाई, ठीक है, उससे बच सकता है। ट्राई एज का अर्थ ये हो चुका है का? ये एक दो बार आया है क्वेश्चन, मुझे पता है अच्छे से। तो ये होता है, ट्राइज का अर्थ होता है सबका समान इलाज करना, बिल्कुल गलत। जरूरत के आधार पर मरीजों का वर्गीकरण कर दो, ठीक है, किसको जल्दी जरूरत है। अगला है, गंदी पट्टियों जैसे संक्रामक कचरे के लिए किस रंग? ठीक है, जो गंदा पट्टी होता है जैसे कि संक्रामक कचरा, तो उसको किस डिब्बे में फेंकेंगे? तो इसका जो हो जाएगा येलो में, बेस्ट मैनेजमेंट में। फर्स्ट एड फॉर अ माइनर बर्न इन्वॉल्व, मामूली जलने के लिए प्राथमिक उपचार में शामिल है। क्या करो? ठंडा नल का पानी डाल दो। चलो भैया, हम तो नल का पानी डाल देंगे, कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, आईसीयू का फुल फॉर्म? आई होप सब बना लेंगे, सलाह इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एक नर्स को गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, जिसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि वो इथिक्स को फॉलो करे, मरीज की बातों को गुप्त करना। आपको वहाँ पर इथिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच विच हेल्दी पर्सन का इनमें से कौन सा साइन है? तो मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। चलिए, थोड़ा स्पीड में। पल्स रेट इज यूजली मेजर फ्रॉम विच आर्टरी, पल्स आपका कहाँ से मेजर किया जाता है? तो रेडियल से, ठीक है। कैरोटिड भी होता है तो वो अलग चीज हो जाएगा। नोजोकोमियल संक्रमण का उदाहरण कहाँ है? हॉस्पिटल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीपीआर ऑफ एडल्ट? सीपीआर ऑफ एडल्ट कितना हो जाएगा? तो सीपीआर 30:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प का नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में कठिनाई लेने वाली मरीज की स्थिति सबसे अच्छी है, उसे फाउलर स्थिति में बैठा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोड ब्लू, ब्लू कोड क्या दर्शाता है? ब्लू कोड आपका कार्डियक अरेस्ट दर्शाता है, मेडिकल इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल साइन? इसमें से वाइटल साइन कौन सा नहीं है? तो ये बॉडी वेट, ठीक है, बाकी सब है। नर्सिंग में हाथ धोने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। ओके। चलिए, हाइजीन से रिलेटेड है। रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका स्फैग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। साउंड इसका कैसा आता है आप बताएंगे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, आप पेडियाट्रिक नर्स लुक आफ्टर प्रेग्नेंट वुमेन? 94 का, 93 का सी हो जाएगा, ठीक है। पेडियाट्रिक पूछा है तो बच्चों की हो जाएगा। बुजुर्गों का जीरेटिशियन विभाग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन अ नर्स एंड पेशेंट रिक्वायर? तो इसका करेक्ट आंसर एक्टिव लिसनिंग हो जाएगा। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया रिफर टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज के भर्ती होने पर नर्स की पहली प्राथमिकता क्या है? तो तालमेल और आराम स्थापित करिए। चलिए ग्रामर की तरफ। ये आज वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट आपको देखना है लास्ट तक, ठीक है, जब तक खत्म ना हो जाए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमने ईच ऑफ द इन सभी के साथ बताया कि जो ये सब्जेक्ट आएगा प्लूरल आएगा तो सब ठीक है, बट ये जो सब्जेक्ट होने वाला है यानी हेल्पिंग वर्ब होने वाला है वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर गलत क्या हो रहा है? ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव प्रेजेंट हिज और हिज प्रोजेक्ट, इसका करेक्ट आंसर 97 का बी हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस बाई नेक्स्ट जून आई विल हैव। देखिए, बाई नेक्स्ट जून मिल जाए तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है, ठीक है। बिना सोचे आप 98 का सी बता देंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। द प्लेयर्स यूनिफॉर्म गलत हो जाएगा 99 का, ठीक है। द प्लेयर्स बिल्कुल गलत, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डी क्यों होगा? क्योंकि जो आपका सिंगुलर होता है, जो प्लूरल होता है वहाँ पर एच एस में दिया जाता है, जो सिंगुलर होता है वहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी बीच में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द jury हैज बीन deliberating डेज द verdict फॉर आवर्स। तो 100 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ओवर, ओवर आवर्स। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरैक्टिव वर्ब? ही रोट अ लेटर, सी बेक्ड अ केक, द बेबी स्लेप्ट साउंडली, दे प्लेड फुटबॉल। तो 101 का क्या हो जाएगा? 101 का सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव, द मैकेनिक इज रिपेयरिंग माय कार। जो मैकेनिक साहब है वो क्या कर रहे हैं? रिपेयर कर रहे हैं कार को। तो इसका राइट आंसर 102 का बी हो जाएगा, माई कार इज बिंग। यहाँ पर पेशिव बनाना है, पेशिव हमने कल ही बताया, वीडियो कराया।
हार्डली हार्ड मिल जाए या नो सोनर मिल जाए, ठीक है, तो हार्डली हार्ड ही स्टेप देन लेनिंग, ठीक है, तो 103 का करेक्ट जो हो जाएगा व्हेन लेनिंग, हार्डली व्हेन लेता है, ठीक है, हार्डली व्हेन लेता है। चलिए आइडेंटिफाई द जीरंड, जीरंड में ये हो जाएगा स्विमिंग जिसमें आई एन जी लगा हो, ठीक है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द न्यूज, न्यूज है, ठीक है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सी आ जाएगा, 105 का सी भी नहीं होगा, यहाँ पर लेटली है, ठीक है, तो 105 का जो हो जाएगा 105 का डी हो जाएगा। नाउन टेंस, न्यूज इज ऑलवेज सिमिलर, लेटली इंडिकेट एज अ परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस जब लेटली आपको शो करा दिया है तो हैज बीन लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसको याद जब नहीं रखेंगे तो गलत ही होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड, अकरेंस आप कैसे लिखते हैं, अकरेंस ओ डबल सी यू डबल आर, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 106 का 106 का बी हो जाएगा। ओके, चलिए बी होगा भाई, ए पे क्यों टिक लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, इनमें से किस पार्ट के सेंटेंस में एरर है, ठीक है, इफ आई वाज, तो यहाँ पर एरर बताना है, तो एरर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्यों होगा, सब्जेक्टिव मूड यूज इफ आई वर यू फॉर हाइपोथेटिकल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंजक्शन, आई विल गो टू द पार्टी डेट आई फिनिश माई, प्रोवाइड आई विल गो टू द पार्टी प्रोवाइडेड डेट आई फिनिश माई वर्क, अनलेस अल्दो, ठीक है, यद्यप, तो ये कंजक्शन हो जाएगा, प्रोवाइडेड मीन ऑन द कंडीशन, ठीक है, वो कंडीशन कर रहा है कि मैं पार्टी में जाऊंगा अगर मेरा काम फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन है द सीईओ अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट अराइविंग शॉर्टली, अब शॉर्टली मिल गया तो आप क्या लगाएंगे, आंख मूंद कर डी लगा देंगे, ठीक है, डी नहीं होगा यहाँ पर, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ गलतियाँ भी होती है। सब्जेक्ट और अग्रीमेंट है फ्रेज लाइक अलॉन्ग विथ, यहाँ पर अलॉन्ग विथ आपके साथ फ्रेज है, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज, ठीक है। चलिए चूज द इंटू ऑफ वर्ड मेटिकुलेस, मेटिकुलेस का उल्टा क्या होगा, तो मेटिकुलेस का उल्टा जो हो जाएगा वोकाबुलरी है, तो मेटिकुलेस मीन्स वेरी केयरफुल, तो ये केयरलेस हो जाएगा, इसका मतलब होता है केयरफुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीदर द कैप्टन नॉर द सोल्जर, neither the captain nor the soldier have या हैज, तो ये हैव हो जाएगा, हैव क्यों होगा बता दें, हैव इसलिए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका नीदर नॉर है, द वर्ब एग्री विद द क्लोजर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। अगला क्वेश्चन है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस, ठीक है, कितना साल से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सी इज डेज द ऑफ टू सिस्टर, सी इज द, यहाँ पर दो सिस्टर का बात कर दिया, कुछ लोग कहेंगे आप ये गलत करवाए हो, बट आप अच्छे से ये नहीं पढ़े हो इसलिए आपको गलत लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर टालर होगा, हम तो बी बताएंगे, बाकी आपको जो लगाना होगा लगा लेना, ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ये कंपेरिजन कर रहा है यहाँ पे। ओके, चूज द करेक्ट मॉडल, यू डेर नॉट विदाउट अ लेसन, यू शुड नॉट या कुड नॉट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 115 का यू मस्ट नॉट ड्राइव, ठीक है, ड्राइव नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आ फ्लॉक ऑफ बर्ड फ्लाइंग साउथ फॉर द विनर, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 116 का कलेक्टिव नाउन, आ फ्लॉक इज अ ट्रीटेड एज अ सिंगुलर यूनिट, ठीक है, क्या यूनिट से किया जाता है, सिंगुलर यूनिट से, जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर से, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, देखिए जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन है उन्हें सिंगुलर वर्ब दिया जाता है आगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज, द बॉय हु वॉन द रोज इज माई कजन, ठीक है, द बॉय हु वॉन द, हु, ठीक है, तो हु मिल गया तो क्लॉज, द क्लॉज डिस्क्राइब द बॉय, द सेक्टिंग है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में कौन सा क्लॉज हो जाएगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चूज द करेक्ट, ये पूछा गया पी वाई क्यू है, तो यहाँ पर एन लगेगा आँख मूंद कर, सिलेक्ट द साइन ऑफ एबोलिश बुल क्रिएट सपोर्ट, तो इसका राइट आंसर इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, 119 का बी हो जाएगा। एबॉलिश मीन टू फाइनली पुट एन इनटू समथिंग। अगला क्वेश्चन है इफ दे हार्डर दे वुड हैव वन द मैच, वुड हैव मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा हैव या हैड, 120 का जो हो जाएगा
सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 120 क्वेश्चन का सेट संपन्न यानी खत्म हुआ। ठीक है, तो आपके कितने बने स्कोर जरूर बताना सभी लोग कमेंट करके कि हमारा इतना बना है और टेस्ट का लेवल कैसा था। ठीक है, बाकी जो चैनल्स पे न्यू है एक बार फिर से कहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम से अवश्य आप सभी जुड़ें। ठीक है, और ये एमसीक्यू का सीरीज कंटिन्यू 1 वीक पे एक आपको दिया जाएगा, 1 से 2 वीक पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।